राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तेजस्वी जी। और तेजस्वी जी जो राजनीति में नौजवान के लिए मिसाल के रूप में सामने आए, नौजवानों के लिए एक उदाहरण के रूप में सामने आए, और जिस तरह से नौजवानों का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के प्रति देखने को मिला, भाजपा और एनडीए के खेमे में चुनाव के दौरान बेचैनी देखने को मिली। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का पूरा कैबिनेट बिहार में चुनाव के दौरान बैठा रहा। नितिन नवीन के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है भाजपा का, वो भी नौजवान है। भाई, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन वो परिवारवादी सदस्य हैं और उस पर इन लोग गौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। परिवारवाद का सदस्य होने के कारण नहीं आए हैं, उन्होंने संघर्ष और आंदोलन का रास्ता चुना। तेजस्वी जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष या बिहार के डिप्टी सीएम तब हुए जब विधायकों ने उनको नेता के रूप में चुनने का काम किया। तेजस्वी जी का जो स्वागत होगा वो स्वागत अविस्मरणीय होगा। आरजेडी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी यादव। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश है और 7 फरवरी को बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में, और एक बड़ा सा पोस्टर बैनर लगाया गया है जहां पर पीछे देखेंगे लिखा हुआ है, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम नेताओं का स्वागत किया जाना है उस दिन, और ख़ास तौर पर तेजस्वी यादव का स्वागत होना है। एक पूरे पार्टी के तौर पे तमाम नेता मौजूद रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर एजाज अहमद जी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या कुछ उस दिन होगा और तेजस्वी यादव को किस तरीके से स्वागत किया जाएगा, क्या देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी की सहमति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा लिए गए प्रस्ताव के बाद सर्वसम्मति से तेजस्वी जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तेजस्वी जी। और तेजस्वी जी जो राजनीति में नौजवान के लिए मिसाल के रूप में सामने आए, नौजवानों के लिए एक उदाहरण के रूप में सामने आए, और नौजवान नेतृत्व ने जिस मजबूती के साथ नौजवानों के नौकरी और रोज़गार को न सिर्फ कहने का काम किया बल्कि उसको आयाम भी दिया 17 महीने के कार्यकाल में। और जिस तरह से नौजवानों का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के प्रति देखने को मिला, भाजपा और एनडीए के खेमे में चुनाव के दौरान बेचैनी देखने को मिली, और उसी बेचैनी का परिणाम है कि 37 साल के नौजवान के पीछे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का पूरा कैबिनेट बिहार में चुनाव के दौरान बैठा रहा। और इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। इन लोगों ने चुनाव को किस तरह से जीता, मीडिया मैनेजमेंट, मशीनरी मैनेजमेंट और साथ ही साथ चुनाव आयोग को माध्यम बना करके यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। और इसी बेचैनी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात की चर्चा होने लगी कि इस नौजवान से मुकाबले के लिए हमको भी नौजवान नेतृत्व लाना होगा। लेकिन इन लोगों ने जो कल तक चुनाव में आकर के परिवारवाद की राजनीति की व्याख्या किया करते थे, इनको कोई नौजवान नहीं मिला संघर्ष और आंदोलन वाला। नितिन नवीन के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है भाजपा का, वो भी नौजवान है। भाई, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन वो परिवारवादी सदस्य हैं और उस पर इन लोग गौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। जबकि तेजस्वी जी 2013 से ही राजनीति में संघर्ष और आंदोलन और युवाओं के साथ अपना जो उन्होंने कदम ताल करके संघर्ष किया, और जिस तरह से पहले ही राजनीति के कदम ताल में उन्होंने शराबबंदी पर जो आंदोलन की शुरुआत की और कहा कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, इसके लिए साइकिल यात्रा निकाला। ऐसा एक सवाल है, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि नौजवान बनाया गया, उधर आरोप लगा रहे हैं परिवारवाद का, तो इधर भी तो लग सकता है ना कि लालू के बेटे हैं, तेजस्वी यादव के अलावा कोई और नहीं था जिसको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता था। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, और आपको ये देखना भी चाहिए कि तेजस्वी जी कोई परिवारवादी राजनीति से परिवारवाद का सदस्य होने के कारण नहीं आए हैं, उन्होंने संघर्ष और आंदोलन का रास्ता चुना। तेजस्वी जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष या बिहार के डिप्टी सीएम तब हुए जब विधायकों ने उनको नेता के रूप में चुनने का काम किया, और जब वो विधायक बने
तब वो राजनीति में और राजनीति में अपना आयाम स्थापित किए। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति में कुछ नहीं करते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए परिवारवादी राजनीति का व्याख्या करने वाले आजकल चुप्पी साधे हुए हैं। निशांत की जब बात होती है तो उनकी बातें अब सामने नहीं आती है कि परिवारवाद और परिवारवादी राजनीति की बात करें। उनका समाजवाद गौण हो गया है। इसलिए राजनीति में अपने सुविधा अनुसार जो लोग राजनीति करते हैं उनके प्रति आप लोगों को देखना चाहिए। ये तो संघर्ष और आंदोलन से और कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच से जो आवाज़ें आई उसी के कारण वो नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल का और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने उनके संघर्ष और आंदोलन को पहचाना तो उनके साथ कहीं ना कहीं नेतृत्व देने का काम किया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का जो सोच रहा है, जो विचार रहा है, उसको तेजस्वी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की राजनीति को मजबूती प्रदान की। 7 तारीख को पूरा एकदम भव्य रहेगा कार्यक्रम और 7 फरवरी को पूरे राज्य कार्यालय को एकदम ऐसा सजाया जाएगा, लगेगा कि दुल्हन है। और तेजस्वी जी का जो स्वागत होगा वो स्वागत अविस्मरणीय होगा। और उस स्वागत के माध्यम से युवा नेतृत्व को और युवा नेतृत्व के साथ जो अनुभवी नेता हैं उन दोनों का जो समावेश देखने को मिलेगा, उससे देश और देश की राजनीति को भी एक नया संदेश जाएगा। और तेजस्वी जी जो राष्ट्रीय जनता दल देश के स्तर पर संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से लालू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया था, उसको और मजबूती प्रदान करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ताओं की जो सोच है उसी सोच को लालू प्रसाद जी ने कहीं ना कहीं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी जी के हाथों में नेतृत्व दे करके राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान करने का जो दायित्व सौंपा है उसको वो बखूबी निर्वहन करेंगे। और उस दिन से वो राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय फलक पर बिहार ही नहीं देश के स्तर पर दिखाई देंगे। तो 7 फरवरी को ये प्रदेश कार्यालय दुल्हन की तरह चमकेगा, क्योंकि उस दिन नए नवेले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का स्वागत होना है। तो हम तमाम तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत